जय भीम। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। तमाम राजनीतिक दल अक्सर बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगाते हैं कि बसपा पैसे लेकर टिकट देती है। बसपा की मुखिया मायावती जब खुद को दलित की बेटी कहती हैं तो तमाम मनवादी दलों के मनवादी नेता मायावती को दौलत की बेटी कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। और तो और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण बसपा छोड़कर दूसरे दलों में जाने वाले तकरीबन हर नेता बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पर टिकटों की खरीद बिक्री का आरोप लगाते हैं। लेकिन वहीं जब देश के मूल निवासी दलित, आदिवासी और पिछड़ों का खून चूसने वाले भारत के धन्ना सेठ मनवादी दलों को हजारों करोड़ रुपए का चंदा दे देते हैं तो उस वक्त कोई आवाज नहीं उठाता, कोई सवाल नहीं पूछता। तब कोई सवाल नहीं पूछता कि उनके पास वो हजारों करोड़ रुपए आए कहां से। तब कोई यह नहीं पूछता कि हजारों करोड़ रुपए का चंदा सिर्फ मनवादी दलों को ही क्यों मिलता है। बहुजन समाज पार्टी को ऐसे चंदे आखिर क्यों नहीं मिलते हैं। हम यह सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को साल 2019-20 के दौरान 2,500 करोड़ रुपए, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, 2,500 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। भाजपा को यह पैसे जो हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है, जिसको कुछ लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का साधन मानते हैं। देश की सत्ता में पिछले 7 सालों से जमी बैठी भाजपा, जो लगातार देश के तमाम संसाधनों को निजी हाथों में बेचती जा रही है, कहीं धन्ना से उसे उसका इनाम तो नहीं दे रहे हैं। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि भाजपा को साल 2018-19 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1450 करोड़ रुपए मिले थे और इस बार उसको पिछले साल से पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 76% ज़्यादा 2,500 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे दलों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 318 करोड़ रुपए मिले हैं इस बार, जो पिछले साल के मुकाबले, पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 17% कम है। वहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों जो केंद्र में नहीं हैं, उसमें तृणमूल कांग्रेस को 100 करोड़, डीएमके को 45 करोड़, शिवसेना को 41 करोड़, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार की पार्टी है उनको 20 करोड़ रुपए और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 17 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को 2.5 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है। बहुजन समाज पार्टी को क्या मिला है क्या नहीं, इसका कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया है। यानी कि समझा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना इसी मंशा से बनाई गई थी कि सत्ताधारी बीजेपी को लाभ मिल सके। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड को भी समझने की जरूरत है। आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान दे सकता है। मोदी जी की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी और इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया गया था। देश की जनता तब इस पर सवाल उठा रही थी, लेकिन जैसा कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, तमाम जो बड़े मजबूत राजनीतिक दल हैं उन्होंने इस पर खुलकर कभी भी इसकी मुखालफत नहीं की। आरोप लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चूंकि पैसा देने वालों की पहचान गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे काले धन को बढ़ावा मिल सकता है। यानी यह योजना बड़े कारपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। यानी कि जो सरकार काला धन लाने का ढिंढोरा पीटकर देश की सत्ता में आई थी, कहीं ना कहीं उसने काले धन को मैनेज करने का कानून बना दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप और हम टैक्स पेयर हैं। सरकार हमारे एक एक पैसे का हिसाब मांगती है, लेकिन सवर्णपरस्त सरकारों ने अपने और धन्ना सेठों के हजारों करोड़ रुपए छिपाने का इंतजाम कर लिया है। गुमनाम तरीके से हर साल हजारों करोड़ रुपए हासिल करने वाले नेता और राजनीतिक दल
अब जब बसपा पर और बसपा प्रमुख मायावती पर पैसे लेने का आरोप लगाते हैं और उन्हें दौलत की बेटी कहते हैं, तो गरीब वंचित समाज को उनसे यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि भारत के पूंजीपति भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को तो करोड़ों रुपए दे देते हैं, जबकि बसपा सहित दलित पिछड़ों के नेतृत्व वाले तमाम राजनीतिक दलों से मुंह फेर लेते हैं। देश के बहुजनों को भी इस बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर ऐसे में जो दलित पिछड़ों की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की वकालत करने वाले राजनीतिक दल हैं, वो राजनीति करें तो कैसे करें, जब देश के धन्ना सेठ उन्हें राजनीतिक चंदे नहीं देते हैं और बसपा जैसी पार्टियां वो लेने से इनकार भी करती रही हैं। ऐसे में अगर राजनीति करनी है बसपा जैसी पार्टी को, तो वो आखिर बिना पैसे के राजनीति कैसे करे। उसी की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब बसपा को अपनी मर्जी से चंदा देते हैं, तो आखिर उंगली क्यों उठाई जाती है। इस बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत बहुजन समाज को, दलित पिछड़े समाज को सोचने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय हिंद।